हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपके असाइनमेंट्स क्यों रिजेक्ट होते हैं, उनके पीछे क्या कारण है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, इग्नू में आप हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन सबमिट करें या ऑनलाइन सबमिट करें। सो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के समय और असाइनमेंट बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन कारण से आपके असाइनमेंट्स रिजेक्ट होते हैं। सो सबसे पहला फ्रेंड्स पॉइंट है रॉन्ग सेशन। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल, करंट असाइनमेंट पोर्टल एंड आर्काइव्ड असाइनमेंट पोर्टल। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ही अपने असाइनमेंट्स को बनाना है और सबमिट करना है। अगर आपके असाइनमेंट्स का जो सेशन है वो करेक्ट नहीं होगा, तब भी आपके जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप बीच में किसी असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते हैं या एग्जाम ना देने के कारण असाइनमेंट आप स्किप कर देते हैं, तो जब आप एग्जाम देना चाहते हैं तब उसी टर्म एंड एग्जामिनेशन की आप असाइनमेंट सबमिट कीजिए, या आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, सिर्फ आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तब भी आप उसी टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ही असाइनमेंट सबमिट करेंगे जिसमें आप अपियर कर रहे हैं। जैसे करंटली जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन ओपन है, तो सभी स्टूडेंट्स को वो असाइनमेंट सबमिट करने हैं जो जून एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको लास्ट डेट चेक करनी है। अगर 30 अप्रैल यहाँ पर मेंशन किया गया है तो इसका मतलब है कि ये जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सबमिट एट रॉन्ग स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर। जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर का ध्यान रखना है। जैसे कि आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपके फ्रेंड से डिफरेंट भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के चलते आप सेम स्टडी सेंटर पर अपना असाइनमेंट भी सबमिट कर देते हैं, जबकि जो आपका स्टडी सेंटर होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे ही रीजनल सेंटर के साथ भी होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर क्या है, वहीं पर ही आप अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स टाइप्ड असाइनमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इग्नू का हैंड रिटन असाइनमेंट है। तो इसी तरह से आपको असाइनमेंट लिखने हैं। कई बार आप ऑनलाइन असाइनमेंट के आंसर्स परचेज करते हैं जो कि टाइप्ड कॉपी होती है, जो रेफरेंस के लिए आपको प्रोवाइड की जाती है, आंसर्स आप लिख सकें। सो कई स्टूडेंट वही सबमिट कर देते हैं, तो आपका जो असाइनमेंट है डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। आपको इस तरह से प्रॉपर अपना असाइनमेंट बनाना है, क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं, जो भी फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, कुछ भी है वो आपको ड्रॉ करना है, प्रॉपर पूरा आंसर आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिफरेंट हैंड राइटिंग। अब देखिए, जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो पूरे असाइनमेंट में सेम होनी चाहिए। अगर आपने असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया तो कोशिश कीजिए आप ही उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर एक असाइनमेंट में डिफरेंट हैंड राइटिंग होगी तो ये एक बहुत मेजर रीजन है आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट करवाने का। आप दूसरे कोर्स कोड का जो असाइनमेंट है वो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वो आप किसी से लिखवा सकते हैं, पर अगर आपने एक बार असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया या किसी और से आप असाइनमेंट लिखवा रहे हैं तो वो पूरा असाइनमेंट एक ही हैंड राइटिंग में होना 100% जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स नॉट अटैचिंग फ्रंट पेज। अब इग्नू के असाइनमेंट में फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फ्रंट पेज भी नहीं अटैच करेंगे तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर के पास नहीं होगी एंड आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जिसकी जानकारी भी आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीडीएफ नॉट रीडेबल। सो आप ऑनलाइन अपना असाइनमेंट अगर सबमिट कर रहे हैं, अगर आप अपना असाइनमेंट स्कैन करने के बाद रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ही उसे रीड नहीं कर पा रहे तो टीचर भी डेफिनेटली उसे रीड नहीं कर पाएगा और जब तक असाइनमेंट रीड नहीं होगा, चेक नहीं होगा और ना ही मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। स्कैन करते समय असाइनमेंट को क्लियर स्कैन करना है, एजेस का ध्यान रखना है, कॉर्नर्स कट मत कीजिएगा, क्लियर आप उसे रखिएगा ताकि वो रीडेबल हो। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स नॉट फॉलोइंग आरसी इंस्ट्रक्शन। अब कई बार आरसी की तरफ से फ्रेंड्स ऑनलाइन सबमिशन में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपको पीडीएफ का नेम क्या रखना है। अगर वो पीडीएफ नेम आप नहीं रखेंगे तो आपका असाइनमेंट आरसी ढूंढते रह जाएगी, वो नहीं मिलेगा और असाइनमेंट रिजेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि मार्क्स अपलोड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स रॉन्ग गूगल फॉर्म। हाल ही में दिल्ली आरसी 3 की तरफ से फ्रेंड्स ये
नोटिस भी रिलीज किया गया है कि दिल्ली RC3 के गूगल फॉर्म पर कोई भी और स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट को सबमिट ना करें। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ आपके ही रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर के गूगल फॉर्म पर अपना असाइनमेंट सबमिट करना है अगर रिलीज किया गया है। अदरवाइज आप ऑफलाइन जाकर अपने असाइनमेंट को सबमिट कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रॉन्ग और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म फिलअप करते समय स्टूडेंट्स अपना एनरोलमेंट नंबर गलत फिलअप कर रहे हैं, ईमेल आईडी गलत दे रहे हैं, तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट नहीं जाएगी। एनरोलमेंट नंबर अगर आप सही नहीं फिलअप करेंगे तो आपका डेटा फाइंड नहीं होगा। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन रीजंस की बात कर रहे हैं जो कि आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट करवाते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जब आप ऑनलाइन अपने असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको हर एक असाइनमेंट की, हर एक कोर्स कोड की अलग से फाइल बनानी है, अलग से PDF क्रिएट करनी है। बट कई स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते या उन्हें पता नहीं होता, या वो समय बचाने के लिए एक ही सिंगल PDF फाइल बना देते हैं सभी कोर्स कोड की, तो भी आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 important points, 10 major reason जिसकी वजह से इग्नू असाइनमेंट्स रिजेक्ट होते हैं, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है और आपके मार्क्स अपलोड नहीं होते। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, आपको जून एग्जामिनेशन के लिए भी अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं और सबमिट करने हैं। अगर आपको असाइनमेंट्स आंसर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप टाइप कॉपी परचेज कर सकते हैं golibaba.com से। और आपको असाइनमेंट्स बनाने का समय ही नहीं मिल रहा तो आप हैंड रिटन कॉपी भी परचेज कर सकते हैं golibaba.com से। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू so much for watching the video till end. See you soon in the next video and stay tuned with the channel for more updates.